तो आज हम माया के बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम ये समझें कि माया कैसे काम करती है, ये दोहरा लेते हैं कि माया है क्या। तो मियाते अन्या इति माया, यानी कि हर वो चीज़ जो मापी जा सकती है वो माया है। मापी कौन चीज़ें जा सकती हैं? वो जिनके ऊपर सीमाएं बंधी होती हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि माया एक तरह से सीमा है। अब माया आई क्यों? माया इसलिए आई क्योंकि सृजन आरंभ हो गया था, यानी कि क्रिएशन आरंभ हो गया था। हर वो जगह जहाँ पर क्रिएशन आरंभ हो जाएगा वहाँ पर सीमाएं आ जाएंगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप अपने आप को एक चित्रकार मान लीजिए। जब तक आपने चित्र बनाना आरंभ नहीं किया होता है तब तक आपके पास अनंत संभावनाएं होती हैं कि आप किस बारे में चित्र बनाओगे, कहाँ पर चित्र बनाओगे, किन रंगों का प्रयोग करोगे। लेकिन जैसे ही आप चित्र बनाना आरंभ कर देते हो आपके पास सीमाएं आ जाती हैं, यानी कि आपके पास एक कैनवस होगा, आप किसी बारे में चित्र बनाओगे, उसी के अनुसार आप रंगों का भी चुनाव करोगे और आप कुछ वस्तुओं का भी प्रयोग करोगे। ये सब सीमाएं हैं। ऐसे ही जब शिव ने सृष्टि बनानी आरंभ की वहां पर भी सीमाएं आ गई, यानी कि एक सीमा आ गई जिसको हम माया कहते हैं। लेकिन कठिनाई कहाँ पर आ जाती है? शिव का जो सृजन है वो इतना विशाल है कि एक जीवात्मा को ये समझ ही नहीं आता कि इसके परे भी कुछ हो सकता है। लेकिन जब शिव की अनुभूति करनी होती है तब इस सीमा को तोड़ना ही पड़ता है। अब देखते हैं डायग्राम ये समझने के लिए कि कहाँ कहाँ पर ये सीमाएं हैं और कैसे इनसे उभरा जा सकता है और क्या हम कभी इनसे निकले हैं। आइए देखते हैं। तो ये है डायग्राम। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम नॉन ड्यूअलिस्टिक अप्रोच में समझेंगे। नॉन ड्यूअलिस्टिक का अर्थ है कि शिव को ही हर चीज का बेस माना गया है जिस अप्रोच में, और शिव को ही परम माना गया है। तो शिव का कर्तृत्व शक्ति माया शक्ति द्वारा बनाती है पुरुष, और हर पुरुष की होती है प्रकृति। यहाँ पर पुरुष को आप मान लीजिए शिव का एक अंश, कुछ पोर्शन ढलकर पुरुष में आ गया है। इसको आप अणु भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर जीवात्मा की बात हो रही है। अब हर पुरुष की होती है प्रकृति। यहाँ पर पुरुष है भोक्ता और प्रकृति यहाँ पर भोग्य है, यानी कि पुरुष अपनी प्रकृति को एक्सपीरियंस करता है। अब प्रकृति में होते हैं 3 गुण, सत्व, रजस और तमस। अब कुछ अप्रोचेस ऐसी हैं जो मानती हैं कि हर पुरुष की एक सी प्रकृति होती है जिसमें सत्व, रजस और तमस है वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में होते हैं, यानी कि इक्विपॉइज में होते हैं। इक्विलिब्रियम तो नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ अप्रोचेस ये मानती हैं कि हर पुरुष की अलग प्रकृति होती है। अब मैंने आपको बताया था कि शिव के 5 स्वरूप होते हैं, चित्त, इच्छा, आनंद, ज्ञान और क्रिया। नॉन ड्यूअलिस्टिक अप्रोच ये मानती है कि ये जो सत्व, रजस, तमस जो गुण हैं वो शिव के 3 पावर्स थी, उन स्वरूपों में ज्ञान, इच्छा और क्रिया रिस्पेक्टिवली से निकले हैं, यानी कि सत्व निकला है ज्ञान से, रजस निकला है इच्छा से और तमस निकला है क्रिया से। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इसीलिए जब पुरुष अपनी असल प्रकृति को भोग देता है, यानी कि एक्सपीरियंस कर लेता है, तो ऐसा माना जाता है कि वो शिव की अनुभूति कर सकता है। लेकिन क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि चढ़ा है पर्दा माया का, और आ जाते हैं माया के 5 कंचुक, यानी कि आवरण, पर्दे, इंग्लिश में वेल। क्या है ये? सबसे पहला है कला। अब कला क्या करती है? जो सर्व कर्तृत्व है, यानी कि जो क्रिएटिव ओमनीपोटेंसी है, कुछ भी बना दो। आर्टिस्ट का जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उसमें कुछ भी बना दो, वो जो क्षमता होती है कुछ भी बनाने की उसको लिमिट कर देती है। तो सृजन में आ जाती है सीमा, यानी कि क्रिएटिविटी में लिमिट आ जाती है। अब यूजुअली राग यहाँ लिखा जाता है और विद्या यहाँ पे, लेकिन मैंने राग और कला को साथ में से लिखा है क्योंकि ये मैटर क्रिएट करते हैं। अब राग क्या करता है? जो आपका पूर्णत्व होता है, यानी कि जो नित्य तृप्तित्व भी कहते हैं उसे, जो कंप्लीट सेटिस्फैक्शन होता है उसको लिमिट कर देता है। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस तो सिर्फ क्रिएशन का हो रहा है, लेकिन एक जीवात्मा तो तभी सेटिस्फाई होगी जब उसे शिव की अनुभूति होगी, यानी कि उसे क्रिएशन से उभर कर जाना पड़ेगा। वो अभी हो नहीं रहा है, इसलिए आ जाती है डिससैटिस्फैक्शन। इस डिससैटिस्फैक्शन के कारण आता है अनुराग। यहाँ पर आप अनुराग को प्रेम मत मानिए, यहाँ पर इसका अर्थ है डिजायर। डिजायर सिर्फ आती है जब जीवात्मा डिससैटिस्फाइड होती है, तृप्त नहीं होती है। आपने जब अपने पसंदीदा खाना खाया होता है और आपका पेट भरा होता है तो आपको कुछ और खाने की इच्छा नहीं होती है। आप चाहते हो कि आपके टेस्ट बड्स में उसी खाने का स्वाद रहे एटलीस्ट कुछ समय तक। लेकिन जब आपको इच्छा होती है अपने मनपसंद खाना खाने की और आपने उसे नहीं खाया होता है तो आपका मन करता है कि ये भी खा लेता हूँ, वो भी खा लेता हूँ, शायद इसी से तृप्ति मिल जाए, शायद उसी से तृप्ति मिल जाए। ऐसा ही एक जीवात्मा के साथ भी होता है। अब आ जाते हैं हम विद्या पे। अब यहाँ पर जो सर्वज्ञत्व है, यानी कि जो ओमनी साइंस है, वो लिमिट हो जाती है, क्योंकि ज्ञान तो सिर्फ जो सृष्टि है उसी के बारे में हो सकता है। जो बना ही नहीं है उसके बारे में ज्ञान कैसे हो सकता है?
उसको तो आपको अनुभव ही करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जो नॉलेज है वो संकुचित हो जाता है, ज्ञान संकुचित हो जाता है। इसे हम कहते हैं किंचिज्ञत्व, यानी कि लिमिटेड नॉलेज। अब आ जाते हैं हम काल पे। काल क्या करता है? जो नित्यत्व है यानी कि जो इटर्निटी है उसमें इल्यूजन पैदा कर देता है। आपको लगता है कि पास्ट भी है और फ्यूचर भी होगा, लेकिन किसी योगी से यदि आप पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि सिर्फ यही क्षण है, इसी में पूरी इटर्निटी है। तो काल ले आता है अनित्यत्व, यानी कि लिमिट्स ले आता है आपके इटर्निटी में। अब आ जाते हैं हम नियति पे। ये छीन लेती है स्वतंत्रता। वो जो स्टेट बताई थी, अभी पेंटिंग बनानी आरंभ नहीं हुई है तो कुछ भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है, लेकिन नियति छीन लेती है वो स्वतंत्रता कारण लाके। क्यों बन रहा है कुछ जो बन रहा है, कहाँ बन रहा है जो भी कुछ बन रहा है, और कैसा दिखेगा बन के, ये सब नियति कंट्रोल कर लेती है। अब इससे निकलें कैसे? योग के मार्ग से निकलेंगे, लेकिन आपको एक अच्छी बात बतानी है। भले ही आप पांचों कंचुकों से नहीं निकले हों अभी, लेकिन आप राग और काल से तो डेफिनेटली 99% लोग निकले हैं इससे, बस आपको अभी ये रियलाइज नहीं हुआ। एग्जाम्पल देती हूँ मैंने आपको पेंटिंग का एग्जाम्पल दिया था, उसको भी मान सकते हैं। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं किसी गेम को खेलने का एग्जाम्पल। तो जब हम कोई गेम खेल रहे होते हैं, हम पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब वो गेम चल रहा होता है, हमारी पूरी एग्जिस्टेंस उस समय सिर्फ वहीं पर फोकस्ड रहती है और बिल्कुल तृप्त रहती है, और कोई डिजायर नहीं आता उस समय दिमाग के अंदर, कुछ नहीं आता दिमाग में। ऐसे ही काल के साथ भी होता है। जब आप कुछ पेंट कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, खेल रहे हो, आपको पता ही नहीं चलता कहाँ समय चला गया। होता है ना बहुत बारी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों ही चीजें जब हो रही होती हैं, तब आपका जो अवेक स्टेट है, जो कॉन्शियस स्टेट है, वो अवेयर नहीं होता है। इसीलिए जब ये दोनों एक्सपीरियंसेस चले जाते हैं, जब आप इनसे निकल जाते हो, खेलना बंद कर देते हो या पेंटिंग करना बंद कर देते हो, तब आपको रियलाइज होता है कि वाह कितना मजा आया, और तब आपको रियलाइज होता है कि अरे समय कहाँ निकल गया। तो ये दोनों ही चीजें जब हो रही होती हैं, तब यदि आपका कॉन्शियस स्टेट सच में कॉन्शियस रहे, यानी कि अवेयर रहे, तब आपको जब शिव की अनुभूति हो रही होती है, तब पता भी चल जाएगा। इट इज लाइक फाइंडिंग योर सेल्फ when you are lost. You are lost in the game, लेकिन यदि आपका conscious state aware है तो आपको आप यानी कि आपको शिव मिल जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं अगली बार।